सप्ताह पहले प्रभु मुझे एक गांव में लेकर गए जो कि शहर का हिस्सा है। उस गांव का नाम है त्रिके। मेरी योजना नहीं थी उस घर में जाने की जिस घर में मैं पहुंच गया। मैं पड़ोस के किसी घर में विजिटिंग के लिए गया और हमने वहां भजन गाए, परमेश्वर के वचन को बांटा। इसके बाद मेरे मन में आया कि पड़ोस में हमारा एक परिवार है, मैं वहां चला जाता हूं। और मैं वहां गया तो घर के भीतर जाने की बजाय घर में एंटर करने के बाद मैं उनकी छत के ऊपर चला गया। वो सिंगल स्टोरी थी। जब मैं उनकी छत के ऊपर गया तो मैंने उनकी छत के ऊपर से चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मेरे साथ मेरे भाई थे जो मेरे संग गए थे। और घर की बैक साइड में बहुत सी जमीन थी, खेत थे जिनमें धान लगा हुआ था, जिनमें धान लगा हुआ था। पंजाबी जी कहते झोना, धान लगा हुआ था। जब मैंने उसको धान लगे को देखा तो मुझे एक आवाज आई, मेरे आत्मिक कान से सुना मैंने उसको। इस कान से नहीं सुना, आत्मिक कान से आवाज आई। वो आवाज थी, सलीम ये सामने देख। मैंने ध्यान से देखा, धान का कुछ हिस्सा बीच बीच में हरा था, कुछ थोड़ा थोड़ा पीला था। जो ऊपर उसके दाने लगे थे कुछ हरे थे और कुछ पीले थे। और जो आवाज आई उसने मुझसे कहा, सलीम सामने देख। मैंने देखा, उस धान की फसल को देखा। प्रभु ने कहा, ये हरे दाने अब ये पीले होने जा रहे हैं। ये एक सीजन है, ये एक सीजन है, ये एक सीजन है। कुछ समय पहले मैं सीजन्स के ऊपर बाइबल में से स्टडी कर रहा था तो प्रभु ने कहा ये सीजन है। अब कच्चे दाने पकने की ओर जा रहे हैं। ये तेरी लाइफ का सीजन है, ये तेरे कलीसिया का सीजन है, ये तेरी फैमिली का सीजन है, ये तेरे लोगों का सीजन है। हेलो, हर वो व्यक्ति जो तेरे साथ जुड़ा है उसका सीजन है। मैं अपने घर वापस आ गया। मैं रास्ते में सोचता आ रहा, क्या ये मेरे अपने मन का ख्याल है? मैंने घर आकर के अपनी बाइबल को उठाया। अचानक से मैं एक हिस्सा पढ़ने लगा बाइबल का। मैंने वहां पढ़ा, प्रभु ने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे डाउट के ऊपर, पवित्र आत्मा ने मेरे डाउट के ऊपर मुझे आंसर करना शुरू किया, मेरे शक के ऊपर आंसर किया। प्रभु ने कहा, तू पूरी बाइबल उठा के देख ले। मैंने कभी भी किसी को सरनेम से नहीं बुलाया, मैंने किसी को नबी करके नहीं बुलाया। मैंने जब अब्राहम को आवाज दी थी तो ये कहा था, अब्राहम अब्राहम। याकूब को आवाज दी थी तो कहा था, हे याकूब। प्रभु कहते, जब मैंने शामुएल को आवाज दी तो मैंने कहा था, शामुएल शामुएल। जब मैंने शाऊल को नए नियम में आवाज दी तो मैंने उसको कहा था, प्रेरितों के काम की किताब 9 अध्याय में, हे शाऊल, हे शाऊल। प्रभु कहते, मैंने शामुएल को नबी शामुएल नहीं कहा, अब्राहम को अब्राहम कहा, याकूब को याकूब कहा, शाऊल को शाऊल कहा। प्रभु ने कहा कि मैंने सलीम खान नहीं बोला था और ना मैंने पास्टर बोला था, मैंने सलीम बोला था। प्रभु ने कहा, ये पढ़ ले बाइबल, जो तुझसे बात कर रहा था वो मैं ही था। हेलो। और मुझे बाइबल में से आंसर मिला, क्योंकि मुझे पास्टर सलीम नहीं कहा गया, सलीम खान नहीं कहा गया, सलीम कहा गया। जब मैंने इसको बाइबल में से मैच किया तो वो बात सही निकली। हेलो। ये सीजन है हमारा। आप यकीन मानिए, ये हरे दाने से पीले दाने होने का, ये पकने का सीजन है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, आपकी ये सुनिए, ये एक दाने के मैच्योर होने का सीजन है। दूध से पक्केपन की तरफ, दूध से हरा दाना। जब आप धान का हरा दाना तोड़ेंगे ना, दूध निकलेगा, लेकिन कुछ समय के जब वो पीला हो जाता है तो वो दाना बनता है। मैं आपको बताता हूं, हरेपन से दाना जब पीले तरफ जाता है वो मैच्योर हो जाता है, वो दूध से दाना बनता है। मैं आपको कहता हूं, ये आपकी गवाहियों के मैच्योर होने का टाइम है।
आपके चमत्कारों के मैच्योर होने का टाइम है, आपकी ब्लेसिंग्स के मैच्योर होने का टाइम है। कोई जोर से हालेलुया बोले, ओ हालेलुया बोले। मैंने बाइबल में पढ़ा, जब परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों के पास कोई संदेश आता था, वो आनंदित मन से परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाथ उठाए और परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। कोई कहे आमीन। आपका आमीन छोटा है, कोई जोर से बोले आमीन। आपकी हीलिंग के मैच्योर होने का समय आ गया। आपके रुके जो बिजनेस काम, जो चीजें पेंडिंग पड़ी थी, उनके मैच्योर होने का टाइम आ गया। आपका आमीन छोटा है। आपकी रुकी प्रमोशन के मैच्योर होने का टाइम आ गया है। कोई आमीन बोले आमीन। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। हम उस सीजन में हैं। उसके बाद कटाई शुरू हो गई, हम उस सीजन में हैं। जब कटाई होती है तो फसल को बटोरा जाता है। आप उस सीजन में हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को बटोर रहे हैं। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। एक बात को जिंदगी में याद रखना, जब भी प्रभु कोई बात करता है ना, ये रही बाइबल, और इस बाइबल में मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, अद्भुत बात, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मेरे हृदय को छू जाती है बात। प्रभु ने जब भी बाइबल में किसी से बात किया है ना, जब भी बात किया है, उसको चिन्ह दिया है। प्रभु ने बताया ये साइन है, ये साइन साथ में है ताकि तुम जानो कि मैं ही हूं। दोबारा बोलना चाहता हूं, बाइबल में जब भी प्रभु ने किसी से बात किया ना, तो एक चिन्ह साथ में दिया, ये बताने के लिए कि तुमसे बात करने वाला मैं हूं, साइन लो। यीशु ने कहा जाओ नगर के अंदर, तुम्हें गधे का बच्चा बांधा हुआ मिलेगा। कोई तुमसे पूछे इसको क्यों लेके जाते, बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तुम्हें एक सजी सजाई अटारी मिलेगी। लेकिन उसके बीच में प्रभु ने कहा तुम्हें एक मनुष्य घड़ा उठाए मिलेगा। ये इम्पॉसिबल काम था। यहूदी लोग पुरुष प्रधान लोग होते हैं। यहूदी लोग पुरुष प्रधान लोग होते हैं। यहूदियों में लोग घड़ा नहीं उठाते। यहूदी लोगों के लिए घड़ा उठाना शर्म की बात है, वो स्त्रियां उठाते हैं। पूरी बाइबल को पढ़ लो, सामरी स्त्री घड़ा लेके पानी भरने गई, रिबेका घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गई, सामरी स्त्री घड़ा लेकर पानी। यहूदियों में पुरुष घड़ा नहीं उठाते, क्योंकि यहूदी पुरुष प्रधान एक परिचित कौम है। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा तुम्हें एक व्यक्ति घड़ा उठाए मिलेगा। याद रखना, वो यहूदी था। ये इम्पॉसिबल काम था, ये असंभव काम था। मालूम है प्रभु ने टफ क्यों बोला? ताकि चेले ये बात जान सकें कि ये बोलने वाला प्रभु ही था। अगर वो आम बात बोलते ना जो हो सकती थी, तो शायद वो कहते हैं तो नॉर्मल बात है जी। लेकिन प्रभु ने इम्पॉसिबल बात बोली। मालूम है क्यों? ताकि वो जान सके उनसे बात करने वाला उनका परमेश्वर था। हेलो, पूरी बाइबल में जब भी प्रभु ने किसी से बात किया, एक साइन दिया कि मैं ही बात कर रहा हूं, चिन्ह दिया, सीजन बताया, हमेशा साइन आया। गडरियों को प्रभु ने कहा तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पड़ा हुआ। साइन दिया, चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ बालक को पाओगे। साइन था। जब प्रभु बात करता है तो चिन्ह देता है। ओके, तो मुझे भी प्रभु ने दूसरी बार चिन्ह दिया। दूसरी बार, पहली बार वचन से दिया, दूसरी बार चिन्ह दिया। हमारी कलीसिया में एक चर्च के एल्डर है, उनका नाम है मिस्टर हरबंस मसीह। इस चर्च के एल्डर हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ साल पहले उनके बेटे की पत्नी इंडिया में आई और उसकी छोटी बेटी साथ में आई। उनकी बेटी को कोई फिजिकल कुछ दिक्कत है। उन्होंने जब वीजा अप्लाई किया तो उनका वीजा इसलिए रिफ्यूज कर दिया गया, इसलिए रिफ्यूज कर दिया गया कि उस बच्ची को मानसिक कोई समस्या है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम वीजा नहीं दे सकते, मेडिकल क्लियर नहीं है। एक बार किया, दो बार किया, उन्होंने वो मेडिकल सही आया नहीं और वीजा आया नहीं। और कई साल से भाई हरबंस का बेटा विदेश में है, उनकी वाइफ इंडिया में है अपनी बेटी के साथ। और प्रभु ने मुझे कहा ये तुम्हारा सीजन है। ये बात होने के बाद जब प्रभु ने मुझे कहा तुम्हारा सीजन है, उन्होंने मुझे खबर आई, उन्होंने कहा हम कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कनाडा का वीजा अप्लाई किया, उस बेटी का कनाडा का वीजा आया। कमाल की बात यह है
कि उसको वर्क परमिट मिला। कमाल की बात है, वो कनाडा चली भी गई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। और कमाल की बात बताता हूं, जो डिजीज उनकी बेटी को है, कनाडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। कोई बात नहीं, अगर ये डिजीज है तो भी हम बच्चे को कनाडा में बुलाएंगे। जब उन्होंने कनाडा के अंदर वीजा अप्लाई किया, वीजा आ गया, अचानक से उनको एक न्यूज और मिली, गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किया हुआ था पीआर के लिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा अब हम इस तरह की जो मानसिक समस्या वाले बच्चे हैं उनकी फैमिली को भी, उनको भी वीजा देंगे, वो चाहे कहीं भी क्यों ना है। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मालूम है गवर्नमेंट का लॉ क्यों बदला? क्योंकि सीजन आ गया था। सीजन आ गया। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? क्योंकि सीजन बदल गया। प्रभु ने कहा ये तुम्हारा सीजन है, तुम्हारे ब्लेस होने का सीजन, तुम्हारे उठने का सीजन, तुम्हारे बढ़ने का सीजन। जो जगहें तुम्हारी है तुम्हें उन पे खड़ा करने का सीजन। हेलो, प्रभु कहते हैं ये तुम्हारी नाम धराई के मिटने का सीजन है। प्रभु कहते हैं जो लोग तुम पे बातें करते हैं ना, तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे बातें करते हैं, तुम्हें शर्मिंदा करते हैं, ये उन लोगों को चुप कराने का सीजन है। हेलो, ताली छोटी है अगर प्रभु की महिमा के लिए। हेलो, हालेलुया। एक सीजन है, हम एक सीजन में हैं। अब मुस्कुराएं, आप इतने सीरियस क्यों हैं? इतना अच्छा सीजन चल रहा है, आप इतने मायूस से क्यों दिख रहे हैं? जरा मुस्कुराएं ना, अच्छा सीजन चल रहा है। बोलिए हालेलुया। मैं यीशु के नाम में